हमेशा ये लोग टारगेट करते रहते हैं, लेकिन आज वही मुसलमान दिखा रहे हैं कि देखिए हम जो है, अगर आप सनातनी भाइयों के साथ कुछ हो जाता है तो आप सिर्फ सनातनी नहीं है, हम भी इसी देश के हैं और आप भी इसी देश के हैं। आज ये मुसलमान भाई मदरसे भी खोल दिए हैं, वही मदरसे जिनको ये संगठन वाले और ये बहुत सारे हिंदूवादी संगठन जो है टारगेट करते रहते हैं। मदरसे में आतंकवादी बनाया जाता है, उसी मदरसे में आज इनकी माँ बहने, सनातनी माँ बहने जो है उसी मदरसे में रह रही है ताकि उनको रोड पे न सोना पड़े। मरे हुए शरीर पर पैर रख करके लोग जा रहे थे। हाँ, लोग जा रहे थे और इन 3 जगहों पे मची है, लेकिन दिखाया एक जगह, बाकी 2 जगह क्यों छुपाया गया? मतलब राजनीति में इतने अंधे हो जाएंगे कि आपको किसी की जान की परवाह नहीं है। मतलब कुर्सी बचाने के लिए इतने अंधे हो जाएंगे कि किसी के लाश पे चढ़ के जाके आप कुर्सी अपना बचाएंगे। वो एक नंबर का पाखंडी व्यक्ति है। अगर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती गंगा जी में डुबकी लगाने से, महाकुंभ में डुबकी लगाने से, तो ये भी तो प्रयागराज में उस टाइम पे मौजूद था। तुम तो भगवान से बात करते हो, तुम खुद बोलते हो, ये आप बोलने के लायक नहीं है, इसीलिए हम इसको तुम बोल रहे हैं, ठीक है? इसलिए हम इसको तुम बोल रहे हैं। तो तुम भी तो प्रयागराज में मौजूद थे, तो जब तुम प्रयागराज में मौजूद थे तो तुम उन लोगों को बचाने ही चल जाते। भगवान से कांटेक्ट है ना तुम्हारा, बजरंग बली से बात करते हो तो बजरंग बली को बोलते कि नहीं ऐसा मत होने दीजिए, भगदड़ मचा तो मचा मगर किसी का जान मत। भविष्य देखते हैं, पर्चा तरह से पीआर किया गया। पीआर तो इस तरह से किया, पीआर तो इस तरह से किया गया कि धरती पे पहली बार महाकुंभ लगने जा रहा है, इस तरह से पीआर किया गया। लेकिन वो जो सुविधाएं हैं वो 0% है और यही हिंदू मुस्लिम एकता है और यही गंगा जमुना का। सबसे पहले तो मोक्ष तुमको प्राप्त करना चाहिए। क्या पता कल तुम जिस तरह से तुम पाखंड करते हो, कल तुमको मोक्ष मिले या ना मिले, तो सबसे पहले तो गंगा के किनारे तुमको मोक्ष का प्राप्ति हो जाता। तो तुम अखंड प्रचलन चल रहा था, VIP अखंड कल्चर चल रहा था। बाकी गरीब इनके लिए कीड़े मकोड़े हैं। गरीब क्यों नहीं गुस्सा होंगे भाई? जगह पे है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे को ऐसी जगहों पे ले जाने से बचिए। लेकिन क्या बचिए भाई? लोग तो अंधभक्त है बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के। ये धीरेन्द्र शास्त्री बोलता है कि जो गंगा में डुबकी नहीं लगाएगा, महाकुंभ में डुबकी नहीं लगाएगा, वो देशद्रोही है। आप गए हैं? हम भी नहीं गए हैं, तो क्या हम लोग देशद्रोही हो गए? ये किस तरह का बयान देता है? आपको नहीं लगता है कि इसको मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहिए? यही हमारे देश, आप अगर नेता बने हैं तो आपका काम क्या है कि देश की उन्नति करना। ये थोड़ी कि देश के लोगों के लाश पे पैर रख के और आप अपना कुर्सी सजा रहे हैं। जो पानी के फुहारे पड़े तो किसी के कंठ में चल जाए, लाशें पे लाशें पड़ी हुई थी, आखिर वो लाशें कहाँ गई? टेंट बनाया गया, करोड़ों खर्च की गए, तो क्या गरीब के लिए वो टेंट बना? 60,000 का गरीब कोई टेंट लेगा? 1 लाख का अमीर के लिए टेंट होता है, गरीब के लिए तिरपाल होता है। ये जो 2025 पहले जो देखिए महाकुंभ जो है वो आजम खान 2013 में करवाए थे, लेकिन उनसे भी गलती हुई थी तो उन्होंने सबके सामने आके माफी मांगा था, साधु संत से माफी मांगा था। बिल्कुल जो बोल रहे हैं वो सुनिएगा कि जिसके घर का चिराग बुझता है उसी को दर्द होता है। जिसके घर में चिराग ही ना हो उसको बुझने पे भी, जिसके घर में चिराग ना हो तो दूसरे के घर का चिराग बुझने से क्या मतलब है? सही बात। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ था और महाकुंभ में जिस प्रकार से सरकार ने उन लाशों को छुपाया जिसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया कभी बात नहीं करेगी। भारत के संविधान में ये कहा गया है कि अगर गरिमा के साथ जीना है तो गरिमा के साथ मरना भी है, और जब कोई मरता है तो उसका गरिमा के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन आपने कई वीडियो देखे होंगे जहां सरकार जो है बहुत सारी चीजें छुपा रही है, और सरकार ने एक नियम वहां और बनाया था कि वहां पर जो गैर हिंदू हैं, खास करके मुसलमानों के लिए उस जगह को बैन कर दिया गया था। हमारे साथ करिश्मा है, मुसलमान मुद्दे पर प्रखर रहती हैं और उसके अलावा सामाजिक मुद्दे पर भी बोलती हैं, पत्रकार भी हैं। कुछ दिन पहले तक मुसलमान इसमें नहीं आएंगे महाकुंभ में, आज वही मुसलमान अपने मस्जिदों को खोल दिए हैं, अपने घरों को खोल दिए हैं और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एक्चुअली में हिंदुस्तान यही। आप इस मसले को कैसे देखती हैं? महाकुंभ में संगम का मतलब क्या है? गंगा जमुना। और गंगा जमुना तहजीब जो है ये इस चीज को दर्शाती है कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता है, जो किसी भी नेता के बोलने से और किसी भी कट्टरवादी संगठन के बोलने से कभी टूटने वाला नहीं है। भले ही मुसलमानों को बैन कर दिया गया और मुसलमानों को हमेशा ये लोग टारगेट करते रहते हैं, लेकिन आज वही मुसलमान दिखा रहे हैं कि देखिए हम जो है, अगर आप सनातनी भाइयों के साथ कुछ हो जाता है तो आप सिर्फ सनातनी नहीं है, हम भी इसी देश के हैं और आप भी इसी देश के हैं। आज ये मुसलमान भाई मदरसे भी खोल दिए हैं, वही मदरसे जिनको ये संगठन वाले और ये बहुत सारे हिंदूवादी संगठन जो है टारगेट करते रहते हैं। मदरसे में आतंकवादी बनाया जाता है, उसी मदरसे में आज इनकी माँ बहने, सनातनी माँ बहने जो है उसी मदरसे में रह रही है ताकि उनको रोड पे न सोना पड़े, इसलिए मदरसे खोल दिए गए हैं, मस्जिद खोल दिए गए हैं। आप जानते हैं
महिलाओं को शौचालय जाने में कितनी तकलीफ होती है, आज वो माँ बहनें जो है उसी मदरसे में शौचालय जा रही है। तो ये दिखा दिए कि देखिए यही हमारी तहजीब है और यही हिंदू मुस्लिम एकता है और यही गंगा जमुना तहजीब है। लेकिन सरकार जिस तरह से ये चीजें लाशों को छुपा रही है, पत्रकार जा रहा है तो पत्रकार से बदसलूकी किया जा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए इसकी हम निंदा करते हैं, बहुत गलत बात है। पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि हम सिर्फ वोट लेंगे तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे ही वोट लेंगे। ये लोग इस तरह से लोगों के मन में जहर घोल दिए हैं। और देखिए ये जो वहाँ पे भगदड़ मची, ये इस चीज को दर्शाती है कि देखिए वहाँ पे 15-16 साल के बच्चे गए हैं, उनके माइंड में ये चीज डाला जा रहा है। ये चीज नहीं डाला जा रहा है कि तुम भगवान के प्रति समर्पित हो, ये नहीं डाला जा रहा है। ये डाला जा रहा है कि तुम यहाँ पे आओ और हिंदू मुस्लिम जो है उसको, हिंदू मुस्लिम में नफरत जो है उसको बढ़ा। लेकिन ये जो भी भगदड़ मचा उसके बाद ये निकलकर सामने आया कि देखिए अपने बच्चों को आप पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए अपने बच्चों को। हिंदू मुस्लिम ये जो हुड़दंग है इस बीच में कभी दंगाई मत बनाइए, दंगाई बच्चों को मत बनाइए। बाबा है, बाबा ने कह दिया कि जो लोग मरे हैं वो संगम नगरी। पहले तो हम उसको बाबा मानते नहीं। अच्छा चलो, ठीक है, धीरेन्द्र नामक युवक है। हाँ बिल्कुल धीरेन्द्र नामक एक युवक है। हम बाबा मानते हैं, उनको बाबा मानते हैं, प्रेमानंद बाबा को बाबा मानते हैं, जिसको ना कोई हिंदू कभी अपशब्द बोल सकता है और ना एक मुसलमान उनको अपशब्द बोल सकते हैं। ऐसे ही होते हैं बाबा। तो हम प्रेमानंद बाबा को बाबा मानते हैं और भी बहुत सारे बाबा हैं, लेकिन इस धीरेन्द्र शास्त्री को हम बाबा नहीं मानते। ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो एक नंबर का पाखंडी व्यक्ति है। अगर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती गंगा जी में डुबकी लगाने से, महाकुंभ में डुबकी लगाने से, तो ये भी तो प्रयागराज में उस टाइम पे मौजूद था। तुम तो भगवान से बात करते हो, तुम खुद बोलते हो, ये आप बोलने के लायक नहीं है, इसीलिए हम इसको तुम बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको तुम बोल रहे हैं। तो तुम भी तो प्रयागराज में मौजूद थे। तो जब तुम प्रयागराज में मौजूद थे तो तुम उन लोगों को बचाने ही चल जाते। भगवान से कांटेक्ट है ना तुम्हारा, बजरंग बली से बात करते हो तो बजरंग बली को बोलते कि नहीं ऐसा मत होने दीजिए, भगदड़ मचा तो मचा मगर किसी का जान मत। भविष्य भी देखते हैं, उन्होंने भविष्य देखते हैं, पर्चा खोलते हैं तो भगदड़ मच गया, लेकिन ठीक है किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। और अगर तुमको पता था कि ये मृत्यु जो है आगे चल के इन लोगों को मोक्ष बदल जाएगी, तो भाई सबसे पहले तो मोक्ष तुमको प्राप्त करना चाहिए। क्या पता कल तुम जिस तरह से तुम पाखंड करते हो, कल तुमको मोक्ष मिले या ना मिले, तो सबसे पहले तो गंगा के किनारे तुमको मोक्ष का प्राप्ति हो जाता तो तुम मर जाते। लेकिन एक उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, जब बोल रहे थे तो जैसा कि उनका भाव लगा कि वो भावुक हो गए। लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश की सरकार हिंदुओं की लाशें छुपाई जा रही हैं। बिल्कुल। देखिए ललन टॉप में एक वीडियो सामने आया जिसमें एक इन्फ्लुएंसर है जिनका नाम कोई मित्तल करके है। ठीक है, वो कुछ दिन पहले जिस तरह से पीआर किया गया, पीआर तो इस तरह से किया कि धरती पे पहली बार महाकुंभ लगने जा रहा है, इस तरह से पीआर किया गया। लेकिन वो जो सुविधाएं हैं वो 0 सन्नाटा मिली। वो सुविधाएं बिल्कुल, वो सुविधाएं जो थी वो वीआईपी अखंड प्रचलन चल रहा था, वीआईपी अखंड कल्चर चल रहा था। बाकी गरीब इनके लिए कीड़े मकोड़े हैं। गरीब क्यों नहीं गुस्सा होंगे भाई? गरीब मौनी अमावस्या है, गंगा माँ तो सबके लिए है। आप भले ही वीआईपी में और कीड़े मकोड़े आम जनता में किसी को भी कन्वर्ट कर दो, लेकिन गंगा माँ के लिए तो सब नॉर्मल इंसान है, सब बड़ा। जैसे आप डुबकी लगा रहे हैं वैसे आम लोग भी। लेकिन इनका क्या था कि वीआईपी लोग जाइए, जाके मौनी अमावस्या में लगाइए और बाकी लोग को ये लोग मार्केटिंग के पीछे कर दिए। तो भाई गुस्सा तो होंगे ना, क्यों नहीं गुस्सा होंगे? और हम तो बोलेंगे कि ठीक है धर्म अपने जगह पे है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे को ऐसी जगहों पे ले जाने से बचिए। लेकिन क्या बचिए भाई? लोग तो अंधभक्त थे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के। ये धीरेन्द्र शास्त्री बोलता है कि जो गंगा में डुबकी नहीं लगाएगा, महाकुंभ में डुबकी नहीं लगाएगा, वो देशद्रोही है। आप गए हैं? नहीं, हम नहीं गए। हम भी नहीं गए हैं, तो क्या हम लोग देशद्रोही हो गए? ये किस तरह का बयान देता है? आपको नहीं लगता है कि इसको मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहिए? देखिए सवाल ये है, एक चीज और योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से, क्योंकि एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है उसमें बता रही है कि लोगों के मरे हुए शरीर पर पैर रख करके लोग जा रहे थे। हाँ, लोग जा रहे थे। और भगदड़ 3 जगहों पे मची है, लेकिन दिखाया एक जगह, बाकी 2 जगह क्यों छुपाया गया? मतलब राजनीति में इतने अंधे हो जाएंगे कि आपको किसी की जान की परवाह नहीं है। मतलब कुर्सी बचाने के लिए इतने अंधे हो जाएंगे कि किसी के लाश पे चढ़ के जाके आप कुर्सी अपना बचाएंगे। यही हमारे आप अगर नेता बने हैं तो आपका काम क्या है कि देश की उन्नति करना। ये थोड़ी कि देश के लोगों के लाश पे पैर रख के और आप अपना कुर्सी सजा रहे हैं। उन्होंने 25-25 लाख का मुआवजा का घोषणा किया। देखिए 25 ठीक है, मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन जिसके घर की बेटी मर गई, आंकड़ा ही 28 दिया है। तो अब बताइए 28 आंकड़ा
ठीक है, और लोग तड़प रहे हैं। आपको लगता है, एक लड़की का ही मैंने वीडियो देखा जिसका हल्दीराम स्टोर था, वो बोल रही है कि लाशें जो है उसको गायब किया जा रहा है। लाश का जो ट्रक में भर भर के ले जाया जा रहा है, उसमें लाश भी है, पता नहीं चल रहा है कपड़ा है कि लाश है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम तो अपने आंख से नहीं देखे, उसने देखा है अपने आंख से, तब तो बोल रही है। यहाँ तक कि वही जो इन्फ्लुएंसर है, उनका नाम मित्तल, तान्या मित्तल, जो भी उनका नाम है, वो खुद बोल रही है कि भाई लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, हम लोग पानी छिड़क रहे थे कि किसी उड़ के पानी, जो पानी के फुहारे पड़े तो किसी के कंठ में चल जाए। लाशें पे लाशें पड़ी हुई थी, आखिर वो लाशें कहाँ गई? आखिर वो लाशें कहाँ गई? पीएम भी जा रहे हैं वहाँ पर, कुछ दिन में पीएम भी जाएंगे। ठीक है, तो जाइए और जाके पता कीजिए आखिर किसके वजह से, क्यों ऐसा हुआ। लेकिन पीएम वहाँ का, पीएम तो मना कर दिए, पीएम नहीं जा रहे महाकुंभ। हालांकि पीएम को अब जाना चाहिए था, जाना चाहिए, लेकिन अभी महाकुंभ, बनारस अच्छा देखिए, अब महाकुंभ में पीएम हमारे नहीं जा रहे हैं, तो ये बागेश्वर बाबा जो जिनको बोलते हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री है, तो इसके हिसाब से तो पीएम भी देशद्रोही हो गए, क्योंकि यही बोल रहा है ना कि जो महाकुंभ नहीं नहाएंगे वो देशद्रोही होंगे। हमारे लिए तो भाई, हम मन चंगा तो कठौती में गंगा, रविदास जी ने बोला है मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो हम अगर मन से सही है तो कठौती में गंगा। अगर महाकुंभ नहा, जिसकी जो आस्था है वो मानेंगे, लेकिन बच्चे और बूढ़ों को जाने से रुकना चाहिए। अब जाने ऐसे भीड़, देखिए आप धर्म के नाम पे इतने भी उत्सुक मत हो जाइए। धर्म में भी छोटे बच्चे नहीं जाते हैं, आप धर्म के नाम पे इतने भी उत्सुक मत हो जाइए। और सबसे बड़ी गलती है ये पीआर की करने की वजह से, इतना पीआर कर दिया गया कि लगा के, ठीक है 60 टेंट बनाया गया, करोड़ों खर्च की गए, तो क्या गरीब के लिए वो टेंट बना? 60,000 का गरीब कोई टेंट लेगा? 1 लाख का अमीर के लिए टेंट होता है, गरीब के लिए तिरपाल होता है। ये जो 2025 पहले जो देखिए महाकुंभ जो है वो आजम खान 2013 में करवाए थे, लेकिन उनसे भी गलती हुई थी, तो उन्होंने सबके सामने आके माफी मांगा था, साधु संत से माफी मांगा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल, लेकिन आज तो घमंड, किस चीज का घमंड भाई, इतना किस चीज का घमंड? देखिए बात ये है ना कि हम जो बोल रहे हैं वो सुनिएगा, कि जिसके घर का चिराग बुझता है उसी को दर्द होता है, जिसके घर में चिराग ही ना हो उसको बुझने पे भी, जिसके घर में चिराग ना हो तो दूसरे के घर का चिराग बुझने से क्या मतलब है उसको? सही बात है, सही बात है। तो देखिए ये जो वीडियो है जो करिश्मा बोली है, वो जो लल्लन टॉप का रिपोर्ट है और भी जो रिपोर्ट है उसके आधार पर ये बोला गया है।